हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग गीक्स। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एक्सेल ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया एक्सेल ट्यूटोरियल है। ये एक्सेल ट्यूटोरियल जो है बेसिकली सभी को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कहीं जॉब करते हैं तो हमें ये जो फंक्शन है एक्सेल का, ये बड़े अच्छे तरीके से हमें आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरी पहली वीडियोस जो हैं एक्सेल की उन्हें भी देखिए अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड डेटा चाहिए। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक फंक्शन जिसका नाम है हमारे पास वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रैपिडली दे देता हूँ। वर्टिकल लुकअप किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, जैसे ये मेरे पास टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग ढूंढना है कि जैसे ये एप्पल है, इसका अमाउंट कितना है, ये ऑरेंज है तो इसका अमाउंट कितना है, बनाना है इसका कितना है। अगर मुझे एक नॉर्मल सा एक मैं फॉर्मूला बना लूँ जिससे मैं सिर्फ आइटम का नाम डालूं और आइटम का नाम डालते ही मेरे पास उसका अमाउंट आ जाए, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वी लुकअप की हेल्प से वो चीज़ परफॉर्म होगी। तो मैं आपको आज वी लुकअप ही करके बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आपको ये जो एडवांस फंक्शन माना जाता है वी लुकअप, अगर ये किसी को नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि आपको एक्सेल जो है 10-20% जो है आपने मिस कर दिया है। और ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है एक्सेल का, इसके बगैर एक्सेल अधूरा है टोटली। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको मेरी जो बिगनिंग वाली वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जनरल टेबल कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग दी हुई है फ्रूट्स की, इनके मैं टेक्स्ट थोड़े से बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए। ठीक है, ये मेरे पास एक मैंने एक डेमो पर्पस के लिए एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक तरफ फ्रूट्स डाले हैं ये, और एक तरफ मैंने उनका अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इस टेबल के ऊपर वो अपना वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाना है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एप्पल का मैं अगर लेमन है तो लेमन का प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है 40। अगर मैं बनाना डालूंगा तो उसका कितना शो करेगा, ऑरेंज डालूंगा तो इसका कितना शो करेगा। ऐसे ही दोस्तों आप और भी जो टेबल्स हैं, बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं जिसमें हमें डेटा ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमने या तो फिल्टर्स की हेल्प से डेटा ढूंढना पड़ता है या फिर हम मैनुअली ढूंढना पड़ता है, दोनों में ही बहुत समय जाता है। तो ये वी लुकअप उसमें आपका बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करेगा। आपने जस्ट ये फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो जिसे आपने ढूंढना है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखाता हूँ फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है बनाना 60 है ना। तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है बनाना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ बता देगा कि इसका प्राइस कितना है। यहाँ मैं प्राइस भी लिख लेता हूँ, ये लो। ये मैंने प्राइस लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ बनाना, बी ए, हाँ बनाना आ गया, NANA। ठीक है, बनाना लिखने के बाद देखना इसका प्राइस जो चेंज हो जाएगा। अभी इसका प्राइस कितना दिखा दिया उसने, 60 रुपीज़, जो कि मेरे टेबल में ऑटोमेटिकली पहले से था कि मेरा ये प्राइस है। अगर आपको ये देखना है कि आप प्राइस कितना है आपको बनाना का, आपको जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है। NA आ रहा है, अब यहाँ पे आप लेमन लिख दिए, LEMONS। लेमन्स का प्राइस कितना है, 40 kg। ठीक है, ऑरेंजेस लिख दीजिए, OR, ऑरेंज लिखिए, एंटर कीजिए, उसका प्राइस कितना है, 20। तो ये एक बहुत ही इजी एग्जांपल है जिससे आप लोग समझ सकते हो कि वी लुकअप का काम क्या है। अब तो ये हो गया कि काम क्या है वी लुकअप का। एक डेटाबेस में से एक जो हमारे पास टेबल है उसमें से हमें कोई डेटा, कोई एंट्री जो है सर्च करनी है। ठीक है, अब कोई बड़ा डेटाबेस है जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एक एम्प्लॉय की आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें उनकी एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, नेम है, फादर नेम है, सैलरीज हैं। अब आपको कोई पर्टिकुलर बंदे के रिगार्डिंग ढूंढना है तो आपको या तो फिल्टर लगा के ढूंढना पड़ेगा या मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो मैनुअल का तो भूल ही जाओ, मैनुअल तो है ही कुछ नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट वी लुकअप का जो फंक्शन है वो टाइप करना है। अब मैं आपको वी लुकअप फंक्शन बताता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ये कॉलम है 20 वाला जिसमें मैंने प्राइस लिखा हुआ है, इस पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है वी लुकअप का। तो आप यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, देखो वी लुकअप। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन आपको लगाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वल टू डालना पड़ेगा। इक्वल टू का मतलब है कि आप लोग अभी यहाँ पे क्या करने वाले हो, कोई फॉर्मूला टाइप करने वाले हो, इक्वल्स टू, उसके बाद वी लुकअप। ओके, वी लुकअप लिखना है, देन ब्रेसेस ओपन।
तो दोस्तों वी लुकअप लिखने के बाद अब है हमारे पास ए नाइन यहाँ पर देखिए क्या लिखी हुई है वैल्यू, लुकअप वैल्यू। मतलब लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आपको कौन सी वैल्यू देखनी है अपने टेबल के अंदर। तो मैं जस्ट यहाँ पे वैसे ही लिख लूंगा कि मुझे यहाँ पे ऑरेंज देखना है, ऑरेंज लिखना है या ऑरेंज के बारे में पूछना है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिख दिया। ऑरेंज लिखने के बाद मेरा जो सेल नंबर है वो है ए, ये ए है ना, ये A9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया A9, मेरा सेल नंबर हो गया A9 क्योंकि ऑरेंज कहाँ पड़ा हुआ है, A9 पे। ओके। उसके बाद हमारे पास है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि जो सर्च करना है डेटा वो कहाँ से कहाँ तक करना है। तो मुझे सर्च करना है एप्पल यहाँ से लेके A4, ये A4 से लेके B7, ठीक है। A4 से लेके B7 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ये जो बॉर्डर एरिया है, मुझे इसमें अपना डाटा सर्च करना है। ऑब्वियस सी चीज है, इसी में ही सर्च होगा। उसके बाद हमारे पास है 2। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि हमें एक टेबल को बताना पड़ता है कि जो भी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो कौन से कॉलम नंबर पे है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। जैसे कि अगर फ्रूट को हम मान लें ए, ये जो है, अगर मैं फ्रूट को मान लूं, ये 1 नंबर है, बी जो है ये 2 नंबर है, सी 3 नंबर है। तो मेरे को कहाँ सर्च करना है, मुझे क्या सर्च करना है कि प्राइजेस, मेरे जो फ्रूट्स हैं उनके प्राइजेस कौन से कॉलम नंबर में पड़े हैं, 2 नंबर पे। ठीक है। मैं आपको एक मैनुअल चलो बना भी लेते हैं, ये लो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रूट है वो कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है। लिख दिया। उसके बाद आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप यहाँ पे फॉल्स और ट्रू दो चीजें होती हैं हमारे पास। फॉल्स का मतलब क्या है कि अगर आप फॉल्स लिखते हो तो आपको जो है अपने टेबल में से एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ही प्रिडिक्ट होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ही आपके सामने शो होगी। और अगर आप ट्रू लिखते हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू शो होगी, ठीक है। तो मैंने फॉल्स लिखा है कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कि ये प्रोडक्ट जो है कितने रुपीस का है। ये जो ऑरेंज लिख रहा हूँ, ऑरेंज से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू है 20 30 40 वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ। तो मैंने फॉल्स लिखा, देन उसके बाद मैंने कर दी ब्रैकेट क्लोज, कर दो एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20, ठीक है। आपको बनाना देखो, BANAN बनाना डालोगे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो ऐसे ही अगर बड़ा कोई टेबल होगा तो उसमें आपको बहुत इजी रहेगा। आपको जस्ट क्या करना है, अपना फॉर्मूला लगाना है और किसी भी जिस बंदे के रिगार्डिंग डेटा ढूंढना है उसमें ये फॉर्मूला प्लॉट कर दीजिए, उसके रिलेटेड जो भी वैल्यू आपको ढूंढनी है वो 2 मिनट में आपके पास आ जाएगी। ठीक है। एक बारी वैल्यू आपके पास आ गई, आप उसे डेटा टेबल में स्टोर कर लीजिए। अगली बार आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट नेम है, ये जो आपका प्रोडक्ट नेम है, ये इसमें सिर्फ आपने नाम ही चेंज करना है। ये लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट नेम मुझे यहाँ पे लेमन्स ढूंढने हैं, ये जी लेमन्स 40 रुपीज़ के हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऑरेंज ढूंढने हैं, ऑरेंज के प्राइस कितना है, मैं ऑरेंज लिखूंगा, ऑरेंज का प्राइस आ जाएगा कि ऑरेंज का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास था आज का जो ट्यूटोरियल था, ये हमारे पास वी लुकअप का था। ये मैंने जस्ट आपको वी लुकअप की एक इंट्रोडक्शन बताई है कि आप वी लुकअप को है कैसे लगा सकते हो अपने टेबल के अंदर। मैं एक फोटो भी डाल दूंगा इसके अंदर जिसमें वो प्रॉपरली डिस्क्राइब होगा कि वी लुकअप जो है, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है। एक बार मैं फिर से चलो रिपीट कर देता हूँ। वी लुकअप हमें कैसे लगाना है, इक्वल टू डाल के, देन उसके बाद वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप के बाद A11 मतलब लुकअप वैल्यू, हमें लुकअप वैल्यू डालनी है कि मुझे कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। मुझे सर्च करना है प्रोडक्ट नेम जो कि है ऑरेंज, ठीक है। तो A11 ये मेरा सेल A है और यहाँ पे आपने लिखना है जो भी प्रोडक्ट का नेम आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A11। आफ्टर दैट है हमारे पास एरे, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है आपको जो टेबल सर्च करना है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से
एप्पल से लेके ये 40, इस एप्पल से लेके ये 40 तक आपको सर्च करना है। उसके बाद है हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर है मतलब कौन से कॉलम में आपकी जो वैल्यू आपने सर्च करनी है वो पड़ी हुई है। ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। ये ए वाला मेरा कॉलम नंबर 1 है ये सारा, और ये मेरा कॉलम नंबर 2 है। तो मुझे कहाँ सर्च करना है, हमें अमाउंट सर्च करना है ना, तो अमाउंट कहाँ पड़ा हुआ है, कॉलम नंबर 2 पे। उसके बाद हमारे पास है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फॉल्स लगाइए, आपको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो ट्रू लगाइए। लगाने के बाद आप जस्ट एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आपके पास जो भी प्रोडक्ट का नाम आप लिखोगे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और भी अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड अगर कुछ और भी फॉर्मूलाज और फंक्शंस चाहिए, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। मैं उनकी लिंक्स फॉरवर्ड नीचे दे दूंगा, और वहां से चेकआउट करके एक्सेल को प्रॉपरली सीख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वी लुकअप का, ये आपको बड़ी इजीली समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको ये बताया है कि आप वी लुकअप को कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और मिलते हैं फिर एक और एक्सेल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।